हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MS द विजन। दोस्तों, आज अपन प्रतिशत चैप्टर पर फेल पास पर आधारित प्रश्न के ऊपर बातचीत करेंगे। फेल पास पर आधारित प्रश्न जो है वह सभी परीक्षाओं में बहुत सी बार देखा जाता है, तो आज अपन उसकी ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे फेल पास पर आधारित प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में आप लोग एक ही झटके में आंसर दे दोगे। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सीधी ट्रिक सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ज्यादा कुछ वार्तालाप न करते हुए सीधा क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। देखना कैसे ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लगता है सभी को, उतना ही ये आसान बना देंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने में कितना मजा आएगा। देखो, अपन फेल पास पर आधारित जो प्रश्न होता है उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है। उसमें दिया हुआ होता है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में पास होते हैं। डाटा दिया गया है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में तथा 50% दोनों विषयों में पास होते हैं। यदि 40 छात्र परीक्षा में फेल हो गए। अब फेल कब होगा? फेल जब होगा छात्र जब वो दोनों ही विषयों में फेल हो जाएगा। तो फेल कब होगा? जब वो दोनों विषयों में फेल होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? 40 छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? अपन को परीक्षा में कुल कितने छात्र थे ये ज्ञात करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का समझने के लिए और करने के लिए सबसे आसान तरीका है वेन डायग्राम बनाकर करना। वेन डायग्राम में अपन क्या करेंगे, दो विषय हैं, एक तो गणित दे रखा है और एक अंग्रेजी दे रखा है। तो अपन वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। एक गोला तो गणित का बना देंगे और एक गोला अंग्रेजी का बना देंगे। देखो, ये जो गोला अपन ने बनाया है, ये वाला गोला बनाया है अपन ने गणित का। किसका बनाया? गणित का बना दिया। और ये वाला जो गोला है उसको अंग्रेजी का बना दिया, इसको अंग्रेजी का बना दिया। अब देखो, आपको गणित में जो दे रखे हैं वो 60% छात्र पास दे रखे हैं। गणित में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हैं? 60%। मतलब ये जो गणित का जो गोला है वो 60% बच्चे ऐसे हैं इस गोले में जो पास हैं। इसमें मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो गोला है, ये कितना है? ये 60% में है, 60% में है। अब देखो, ये जो अंग्रेजी वाला भाग है, ये गोला, ये अंग्रेजी वाला है और अंग्रेजी वाले में कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं? 70% पास है। तो देखो, पूरा देखोगे शुरुआत में कुछ भी नहीं आएगा। धीरे धीरे अपन जैसे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे अपन बढ़ेंगे, पूरा आपके समझ में आ जाएगा। शुरुआत में एक साथ कोई भी चीज समझ में नहीं आती। यदि अच्छे से समझना है तो आप ध्यान से देखते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, अंग्रेजी में कितना पास है? अंग्रेजी में है 70। मतलब ये गोला पूरा का पूरा 70% में है। आगे डाटा दिया गया है 50% दोनों विषयों में पास है। अब देखो, अपन अभी पास की बात कर रहे हैं, फेल वाली बात अपन ने करी नहीं है। अब देखो, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये गणित वाले गोले में भी है और अंग्रेजी वाले गोले में भी है। मतलब इस गोले में ये जो बीच का जो एरिया है, इस एरिया में वो छात्र होंगे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास होंगे। और दोनों विषयों में पास कितने दे रखे हैं? 50%। मतलब ये वाला भाग कितने प्रतिशत में है? 50% में है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो 60% है, इस 60% में पूरा गोला था, पूरा का पूरा गोला गणित का है और गणित में 5 विद्यार्थियों का है। और 5 विद्यार्थी कितने हैं? 60% है। और 60% के पूरे गोले में ये वाला भाग भी आ रहा है और इस वाले भाग में तो अंग्रेजी वाले छात्र भी हैं। तो यदि मैं इस 50% को 60 वाले गोले में से इस 50% को हटा दूंगा तो इधर वाला भाग बचेगा नहीं बचेगा?
इस गोले का सिर्फ इधर वाला भाग बचेगा, नहीं बचेगा। पूरा गोला तो 60 का था, जिसमें से ये वाला भाग 50 है, इसको हटा देंगे तो ये वाला भाग कितना बचेगा, ये वाला भाग बचेगा 60 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा 10% बचेगा। अब 10% जो है वो इधर है इस वाले भाग में। अब इस वाले भाग में 10% क्या है, देखो पूरा गोला क्या था 10, गणित में 5 स्टूडेंट का, पूरा गोले में क्या थे गणित के 5 छात्र थे, जिसमें से ये 50% वाले भाग में क्या थे, दोनों विषयों में 5, जो गणित में भी थे लेकिन वो अंग्रेजी में भी थे। अब ये वाला जो भाग इधर वाला जो बचा है, इसमें तो केवल और केवल गणित में 5 विद्यार्थी बचेंगे, मतलब ये 10% क्या है, केवल गणित में 5 है। 10% बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो अंग्रेजी का पूरा 70% का जो गोला है, इसमें 50% आ रहा है। अब ये 50% को यदि मैं यहाँ से निकाल दूंगा इस गोले में से, तो इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है वो कितना बचेगा, ये वाला भाग बचेगा 70 में से 50 निकाल देंगे ये वाला भाग, तो ये वाला भाग कितना बचा 20%। अब 20% में अब देखो इसमें तो गणित भी आ रहा था, लेकिन इधर वाले भाग में तो सिर्फ अंग्रेजी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल अंग्रेजी में पास, केवल और केवल अंग्रेजी में पास विद्यार्थी हैं, जो कितने हैं 20% है। एक ही क्वेश्चन से पूरे 12 क्वेश्चन सोल्व होंगे, आप देखते जाओ कैसे होंगे। बहुत अच्छा मेथड है और बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। देखो 10% बच्चे तो केवल और केवल गणित में पास हो गए, 50% दोनों में है और 20% केवल और केवल अंग्रेजी में है। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो देखो 10% तो केवल गणित में हो गए, 50% विद्यार्थी दोनों में पास है और 20% विद्यार्थी केवल और केवल अंग्रेजी में पास है। तो कुल जो पास विद्यार्थी हैं वो कितने प्रतिशत है, ये निकालना हो तो कुल 5 विद्यार्थी देखो 10% तो केवल गणित में हो गए, 50% और 20%, तीनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 10 + 50 60 + 20 80, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो गए 80%। 80% बच्चे तो क्या है पास हैं। अब देखो टोटल जो विद्यार्थी होंगे परीक्षा में वो 100% होंगे, 100% में से 80% विद्यार्थी पास है, तो फेल कितने प्रतिशत होंगे, तो आप निकाल लोगे। तो इसलिए फेल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, 100 में से घटा दो 80, 100% माइनस 80%, यहाँ से आ जाएगा 20%। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल है। अब देखो बस ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो आपको दिया गया क्या है, यदि 40 छात्र परीक्षा में फेल हुए हो, अब 40 छात्र फेल हुए हैं और 40 छात्र किसके बराबर है, 20% छात्र ही तो फेल हुए, वो 40 के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये 20% छात्र फेल हैं और वो कितने हैं 40 है, मतलब 20% बराबर 40 होगा। 20% को 40 के बराबर कर दो, 1% का मान निकालो, कितना आ जाएगा 40/20, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। अब आपको निकालना कितना है 100%, पूरे विद्यार्थी तो निकाल ले, और पूरे विद्यार्थी कितने हैं 100% है, तो 100% की वैल्यू 1% बराबर 2 आ गया, तो 100% कितना हो जाएगा 200, ये आपका आंसर। इसी में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने कि परीक्षा में फेल हो गए हो तो कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र थे 200 थे। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि केवल और केवल गणित में 5 विद्यार्थी कितने हैं, केवल और केवल गणित में 5 विद्यार्थी कितने हैं, इसको पूछ लेंगे तो क्या करेंगे। देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं बोर्ड पर, इसको मिटा देते हैं। अपने पास में अपन लिख लेते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, यही आई थी 1% की वैल्यू, ठीक है। और 20% क्या था, 20% क्या था फेल विद्यार्थियों की संख्या, यही थी। अब देखो अब मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है इसी में केवल गणित में पास विद्यार्थी, केवल और केवल गणित में 5 विद्यार्थी कितने हैं,
ये पूछ लिया। अब देखो 1% का मान तो 2 आ गया। अब आपके पास केवल और केवल गणित में पास कितने आए थे? 10%। तो केवल और केवल गणित में पास विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? 10%। 1% का मान 2 है तो 10% का मान कितना आ जाएगा? 20। 1% बराबर 2 है तो 10% कितना हो जाएगा? 20। मतलब 20 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय गणित में पास हुए हैं। इसी तरह आपसे पूछ ले केवल और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? तो 20% का मान निकालेंगे। 1% बराबर 2 है तो 20% कितना आ जाएगा? 40। मतलब आपका जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? 40%। आपसे पूछे दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने हैं? तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 50%। तो 50% की वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर 2 है तो 50% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो अपन ने वेन डायग्राम बनाया है, ये परसेंटेज ऑफ पास का बनाया है। किसका बनाया है? परसेंटेज ऑफ पास का बनाया है। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बताता हूं। इसको मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए। परसेंटेज ऑफ पास अपन ने बनाया था, परसेंटेज ऑफ पास का। अब अपन बनाएंगे परसेंटेज ऑफ फेल का। इसका बनाएंगे परसेंटेज ऑफ फेल का। देखो अपने पास में 20% जो आए थे वो क्या थे? फेल थे। फेल का मतलब क्या था? दोनों में फेल थे। अब मैं परसेंटेज ऑफ फेल का बना रहा हूं तो फेल वाले छात्रों की बात करूंगा, न कि पास की। अब देखो मैंने बनाया एक गोला गणित का, बना दिया दूसरा गोला अंग्रेजी का। 2 गोले बना दिया। ये तो है गणित का, मैथ, और ये है इंग्लिश। ठीक है। अब देखो अपन परसेंटेज ऑफ फेल बना रहे हैं। फेल में क्या आएगा कि गणित में फेल वाला गोला है ये वाला क्या है? इंग्लिश में फेल वाला गोला है। अब देखो 60% छात्र गणित में फेल हुए हैं तो 60% छात्र गणित में पास दे रखे हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में से घटा दो। 60% यदि पास है तो फेल होंगे 40। तो ये पूरा गोला कितने का होगा? गणित में फेल विद्यार्थी का 40 का। कितने का होगा? 40% का। इसी तरह 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। यदि 70 पास हुए हैं तो 30 फेल हुए होंगे। 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। तो अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों का गोला कितने प्रतिशत का बन जाएगा? 30% का बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो है ये वाला भाग क्या है? दोनों में फेल का, क्योंकि अपन फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं तो दोनों में फेल का है। अब देखो दोनों में फेल कितना आएगा? 20%। मतलब ये वाला जो भाग है ये कितना है? 20% है। बात समझ में आ गई? ये वाला भाग कितने प्रतिशत का है? 20% का है। अब देखो ये पूरा गोला मैथ का है जिसमें क्या है? 40% विद्यार्थी पूरे गोले में मैथ में फेल हो रहे हैं। अब सोचो ये वाला तो भाग 20% है जिसमें मैथ में वह विद्यार्थी हैं जो गणित में भी फेल हैं, अंग्रेजी में भी फेल हैं। मतलब इस गोले में से यदि इस पूरे गोले में से इस वाले भाग को हटा दिया जाएगा तो इधर वाला भाग वो बचेगा जिसमें केवल और केवल वो विद्यार्थी रहेंगे जो गणित में फेल है। मतलब 40 में से मैं 20 घटा दूंगा तो ये वाला भाग 20% बचेगा और 20% वो है जो केवल गणित में फेल है। केवल और केवल गणित में फेल है। उसी तरह ये जो है ये पूरा गोला अंग्रेजी का है फेल विद्यार्थियों का। तो 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अब इसमें भी ये 20% वाला आ रहा है। मतलब 20% को हटा देंगे तो इधर वाला भाग वो बचेगा जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल वाले भाग छात्र बचेंगे। इसमें अंग्रेजी में फेल वाले छात्र कितने बचेंगे? 30% का पूरा था, इसमें से ये वाला भाग हटा दिया 20%, तो कितना बचा होगा? 10%। तो 10% तो क्या है? केवल और केवल अंग्रेजी में फेल है। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि केवल और केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या बताओगे?
कम से केवल और केवल गणित में फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन ने तो ये पूछा है, लेकिन पूरे के पूरे इस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन बन सकते हैं पूछने के, और 12 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। हो सकता है पेपर में ये न पूछ करके, कुल छात्र न पूछ करके ये पूछ ले कि केवल गणित में फेल कितने, हो सकता है ये पूछ ले केवल अंग्रेजी में फेल कितने, या पूछ ले केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने, या पूछ ले केवल एक विषय में 5 विद्यार्थी कितने, या पूछ ले कम से कम एक विषय में 5 विद्यार्थी कितने, या पूछ ले कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं। तो उन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वेन डायग्राम आपको समझना ही पड़ेगा। किताबों में क्या होता है, रटा देते हैं कि भाई इन दोनों को जोड़ करके ये वाला घटा देना, आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व होता है, बाकी के सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। तो देखो क्या होगा। अब आपको 40 छात्र जो हैं वो फेल हैं दोनों में, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी है, और 20% क्या है 40 है, तो यहाँ से 1% कितना मिला था आपको, 2 मिला था। अब मैं आपसे पूछूं केवल और केवल गणित में फेल कितने, तो केवल और केवल गणित में फेल कितने आए 20%, मतलब 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% बराबर 2, तो 20% कितना हो जाएगा 40। इधर आपसे पूछो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं, तो अंग्रेजी में फेल कितने हैं 10%, 1% का 2 है, तो 20% कितना हो जाएगा बताओ, 10% कितना हो जाएगा 20, मतलब 10% में 20 छात्र ऐसे हैं, परीक्षा में 20 छात्र ऐसे थे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल थे, और 40 छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित में फेल थे। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है देखना, आपसे पूछे केवल एक विषय, केवल एक विषय में पास, फेल का ले लेते हैं सबसे पहले, फेल छात्र, केवल एक विषय में फेल छात्र कितने हैं, केवल और केवल एक विषय में फेल छात्र कितने हैं, जो ऐसे छात्रों की संख्या आपको बतानी है जो सिर्फ और सिर्फ एक विषय में फेल हो, सिर्फ एक विषय में फेल हो। अब देखो 20% क्या है, वो छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल है। 10% क्या है, वे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें फेल है, अंग्रेजी में फेल है। अब मैं आपसे पूछूं सिर्फ एक विषय में फेल कितने हैं, तो एक विषय तो कोई सा भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, गणित भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो वो बच्चे ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में फेल होंगे, या फिर वो बच्चे ऐसे होंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल होंगे। मतलब केवल एक विषय में फेल छात्र कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 20% वाले हो सकते हैं जो गणित में फेल हैं, और या फिर केवल अंग्रेजी में फेल 10% वाले हो सकते हैं। मतलब दोनों हो सकते हैं दोनों, तो मतलब दोनों जुड़ेंगे, मतलब टोटल 20 + 10 टोटल कितना परसेंट हो गया 30%। मतलब 30% ही ऐसे छात्र हैं जो केवल एक विषय में फेल है। केवल एक विषय में फेल कितने हैं 30%। 1% का मान कितना आया था 2, तो 30% का मान कितना आ जाएगा 60। मतलब ये छात्र कितने हैं 60 छात्र हैं जो केवल एक विषय में फेल है। इसी तरह इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक विषय में, कम से कम एक विषय में, कम से कम, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं। कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1% का मान है इसे, भाई इसको देखना है। देखो कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थी क्या होंगे, वह विद्यार्थी होंगे जो या तो गणित में फेल होगा, या फिर अंग्रेजी में फेल होगा, या फिर दोनों विषयों में ही फेल होगा। क्योंकि कम से कम कहा है ना, तो मतलब 2 में तो हो सकता है फेल, कम से कम एक विषय में तो होना ही चाहिए, लेकिन वो 2 में भी हो सकता है। मतलब या तो वह गणित में फेल होगा, या फिर दोनों में फेल होगा, या फिर अंग्रेजी में फेल होगा। जब या आ रहा है तो मतलब तीनों जुड़ेंगे, मतलब 20 + 20 + 10 कितना हो गया 50। मतलब 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। और अपन यहाँ से भी देख सकते हैं
कम से कम एक विषय में फेल है, वो विद्यार्थी कितने हैं? 50% है। तो 50% का मान आ जाएगा कितना? 1% बराबर 2 है, तो 50% कितना हो जाएगा? 100। मतलब 100 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में फेल है। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ पास और परसेंटेज ऑफ फेल का वेन डायग्राम बनता है। अब अपन पहला क्वेश्चन ले लिया, इसमें अपन ने क्वेश्चन कर लिए जितने क्वेश्चन बनते थे इसके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें मैं पूरा नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ही बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में वो 80% गणित में अभ्यर्थी पास है और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों में पास हो तो कुल छात्र ज्ञात करो। 144 अभ्यर्थी आपको दोनों में पास दे रखे और आपको कुल छात्र ज्ञात करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये वाली लाइन दोनों में फेल, जो दोनों में बात की जा रही है उसको देखो सबसे पहले कि दोनों में क्या दे रखा है? फेल वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत दे रखा है कि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल है। तो आपको यदि फेल वाली बात दे रखी है तो आपको वेन डायग्राम भी फेल वाले में बनाना है। यदि दोनों में फेल पास देता तो अपन पास पे वेन डायग्राम बनाते। यदि दोनों में फेल दे दिया तो परसेंटेज ऑफ फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फेल में क्या होगा? अपन फेल वाले छात्र गणित में और अंग्रेजी में दोनों में फेल वाले छात्रों की काउंटिंग करेंगे। कैसे होगा? देखो, सबसे पहले अपन दोनों के गोले बना लेते हैं। अंग्रेजी का भी गोला बना लिया और ये अपन ने गणित का गोला बना लिया। ठीक है, ये तो है इंग्लिश का और ये है मैथ का। अब अंग्रेजी के गोले में कितने प्रतिशत हैं? 70% है। अंग्रेजी के गोले में कितने प्रतिशत आए? 70%। और गणित के गोले में कितने आए? 80%। और ये जो इसको देखो दोबारा, अपन ने तो फेल का बनाया है, लेकिन ये 70% और 80% तो पास में दे रखे। 70% और 80% किस में दे रखे? पास में दे रखे। तो अपन इसको पास में कन्वर्ट करेंगे। पास में कैसे कन्वर्ट होगा? जब 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं तो फेल कितने प्रतिशत होंगे? 70% विद्यार्थी पास दे रखे हैं तो फेल वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 70 है पास तो 30 होंगे फेल, क्योंकि 100 में से अपन निकालते हैं कोई भी चीज, तो 100 में से 70 घटा दो तो ऐसे विद्यार्थी आ जाएंगे जो अंग्रेजी में फेल है। वो कितने प्रतिशत है? 70 घटा दो 100 में से कितना आ जाएगा? 30%। तो यहाँ से 30% तो ये वाला गोला बन गया जो अंग्रेजी में फेल है, क्योंकि अपन फेल की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में फेल वाला गोला और गणित में फेल वाला गोला, दो गोले बनाए अपन ने। तो अब ये वाला 80% दे रखा है, 80% दे रखा है, वो पर पास है। अपन फेल का बना रहे तो अपन को फेल वालों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब फेल वाले कितने होंगे? जब 80% पास है गणित में तो 20% फेल हुए होंगे, तो 20% में ये पूरा का पूरा गोला आ गया। अब ये वाला क्या दे रखा है? दोनों में फेल कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। और दोनों में फेल वाले में क्या आ जाएगा? ये वाला भाग और ये वाला भाग कितना दे रखा है? 10%। समझ में आ गई बात? 10 अपन ने फेल वाला क्यों बनाया? क्योंकि दोनों में फेल जो है, दोनों में फेल दे रखा था, इसलिए फेल वाला बनाया। यदि दोनों में पास का परसेंटेज दिया होता तो अपन पास वाला वेन डायग्राम बनाते। तो देखो, दोनों में फेल वाला हो गया 10%। ये पूरा गोला है 30% का। अब इस गोले में ये वाला भाग आ रहा है, ये वाला भाग इस गोले में भी आ रहा है, इस गोले में भी आ रहा है, मतलब ये वाला भाग दोनों गोलों में आ रहा है। यदि मैं इधर वाले भाग की बात करूं, इधर वाले भाग की, तो इस वाले भाग में तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में फेल है और गणित में भी फेल है। यदि मैं इस गोले में से इस वाले भाग को मैं हटा दूंगा तो इधर वाला भाग बचेगा, और इधर वाला भाग जो वो बचेगा जो सिर्फ और सिर्फ वो विद्यार्थी बचेंगे इस वाले भाग में जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल है। तो कितने बचेंगे? देखो, पूरा गोला 30 का बना था, जिसमें से 10 निकल जाएगा, तो ये वाला भाग कितना बचेगा? 20%। 20% में ऐसे विद्यार्थी आ जाएंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल है। अब देखो, अब ये वाला गोला 20% है पूरा का पूरा, इसमें गणित के छात्र हैं पूरे में। अब गणित के छात्र वह हैं जो फेल हैं। अब इसमें से इस 10% को घटा दूंगा, इधर क्या आ जाएगा? केवल और केवल
गणित में फेल, केवल गणित में फेल आएंगे इधर वाले भाग में, और वो कितने आ जाएंगे बताओ? 20 में से 10 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 10%, यही मिलेगा। अब आपको क्या दे रखा है? 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हो तो 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हो तो कुल छात्र ज्ञात करो। अब देखो अपने पास में ये जो दे रखा है फेल वाला है, ये जो आ रहा है वो पास में दे रखा है। ये जो डाटा दिया गया है 144 वो पास में दे रखा है, वो भी दोनों विषयों में पास। अब अपन को दोनों विषयों में पास निकालना है तो फेल वाले छात्रों की काउंटिंग करनी पड़ेगी। और फेल वाले छात्र क्या क्या हैं? देखो 20% तो इसमें फेल हो गए, 10% इसमें फेल हो गए और 10% इसमें फेल हो गए। तो टोटल कितने प्रतिशत फेल हुए होंगे? कितने प्रतिशत फेल हुए होंगे? देखो 20% तो अंग्रेजी में फेल हो गए, 10% दोनों में फेल हो गए और 10% गणित में फेल हो गए। तो टोटल कितने प्रतिशत फेल हो गए? टोटल निकालो, 20 + 10 + 10 कितना हो गया? 40% फेल हो गए। अब सोचो कुल विद्यार्थी तो 100% है ना, उसमें से 40% तो ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हैं। मतलब दोनों विषयों में 5 विद्यार्थी तो वो होंगे 60% में होंगे। बात समझ में आई नहीं आई? 60% तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसमें पास हैं? दोनों विषयों में पास हैं। अब फेल 40 है तो पास कितने होंगे? 100 में से घटा दो तो 60% ऐसे बच्चे होंगे जो पास होंगे। अब देखो क्या करना है? 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, वो कितने हैं? 144। तो 60% बराबर कितना आ जाएगा? 144 कर देंगे। 60% बराबर 144 कर दिया तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से काट देंगे पहले तो, 2 × 12 4 × 24 मतलब 24/10। आपको निकालना है कुल छात्र। कुल छात्र कितने होते हैं? 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/10 × 100 मतलब 240 छात्र। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई है? अब देखो इसमें मैं आपसे पूछ लूं केवल और केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं? तो आप बता दोगे कितने? 20%। 20% केवल अंग्रेजी में फेल है। आपसे पूछूं गणित में केवल और केवल गणित में फेल कितने हैं? तो 10%। 10% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित में फेल है। तो 20% की वैल्यू निकालोगे तो 1% बराबर 24/10 है, तो 20% कितना आ जाएगा? 1% बराबर 24/10 है तो 20% कितना आ जाएगा? 48। 10% निकालना है तो 24। 1% की वैल्यू बताए तो कितने भी प्रतिशत निकल सकते हैं अपने को। तो ये 10% निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई गणित में फेल कितने थे? 48 आ जाएंगे। केवल और केवल गणित में फेल कितने थे? ये 24 आ जाएंगे। और केवल अंग्रेजी में फेल कितने थे? वो 48 आ जाएंगे। आपसे पूछे दोनों विषयों में फेल कितने हैं? वो 10% है। दोनों विषयों में फेल कितने हैं? 10% है। और 10% का वैल्यू का मतलब क्या है? 10 से गुणा कर देंगे और 10 से गुणा करते ही आंसर आ जाएगा कितना? ये भी 24। मतलब दोनों विषयों में फेल भी कितने हैं? 24% है। अब मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि दोनों विषयों में, क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं कि केवल गणित में पास, केवल गणित में पास विद्यार्थी कितने हैं? ये पूछ लिया जाए तो क्या आंसर आएगा? केवल और केवल गणित में पास पूछ लिया जाए तो क्या आंसर आएगा? देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान से समझना इस बात को। मैं इसी डायग्राम से उस चीज को निकालूंगा। ये तो परसेंटेज ऑफ फेल है, लेकिन इसी डायग्राम से अपन पास की बात निकाल लेंगे। देखना कैसे निकलेगा। ये 20% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास है। 20% छात्र ऐसे हैं, फेल का बनाए तो फेल की बात होगी। 20% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें फेल हैं? अंग्रेजी में फेल है। अब सोचो ये सिर्फ अंग्रेजी में फेल होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाले विद्यार्थी इस गणित में पास हैं।
भाई 20% सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल हैं, तो ये वाले विद्यार्थी गणित में तो पास होंगे, और गणित में पास होंगे तो मतलब 20% बच्चे पास होंगे गणित में। तो केवल गणित में पास कितने हो जाएंगे? 20%, क्योंकि केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 20%। अंग्रेजी में फेल 20% है केवल, तो ये अंग्रेजी में ही फेल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये गणित में पास होंगे। भाई ये एक विषय में फेल है अंग्रेजी में, तो ये तो जरूरी है ना कि ये इसमें पास होंगे ना गणित में, तो गणित में भी 20% बच्चे पास होंगे। तो आपसे मैं पूछूं केवल गणित में पास कितने हैं, तो उसका आंसर कितना दोगे? 20%। मैं पूछ लूं केवल और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं, तो सोचो ये 10% जो है वो केवल गणित में फेल है, सिर्फ गणित में फेल हुए 10% बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% यदि ये केवल गणित में ही फेल हुए तो ये अंग्रेजी में तो पास हुए होंगे, तो ये 10% बच्चे ऐसे आएंगे जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन के जो ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अपन अगले क्वेश्चन करेंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इस फेल पास पर आधारित प्रश्न के 8-10 सवाल लेंगे अपन अगली वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो इसकी समय की अधिकता को देखते हुए अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरी क्लास को लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। आपको अगले दिन इसी फेल पास पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आप में निखार आ जाएगा, और एक से बढ़कर एक ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।